हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल मैथ एंड साइंस टेस्ट सीरीज़ में। तो हमारा टॉपिक चल रहा था साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज से रिलेटेड हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं जो आप हमारी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोई राशि किस दर पर 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। मतलब कोई राशि लेनी है, वो हमें यहाँ पे रेट बताना है कि वो किस दर से 4 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। मतलब रेट निकालना है, हमें टाइम दे रखा है। तो हम अपनी तरफ से राशि कुछ भी लेट करके चल सकते हैं, मान सकते हैं। आप चाहें तो एक्स ले लीजिए, वाई ले लीजिए, या फिर कुछ नंबर में भी ले सकते हैं। तो हमने मान लिया राशि हमारे पास क्या है, 100 है। तो वो दोगुनी हो जाती है 4 वर्ष में, हमें वो रेट बताना है। ठीक है, तो 200 होगी ये। तो ये 200 हमारा क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। और हमारे पास जो राशि थी वो है 100। ठीक है, तो अब हमारे पास साधारण ब्याज क्या हो जाएगा। साधारण ब्याज हमारा 200 माइनस 100 आ गया। मतलब जो मिश्र धन में से हमने वो मूलधन माइनस कर दिया तो हमारा साधारण ब्याज आ गया। तो अब हम रेट निकाल सकते हैं। रेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज 100 था, इनटू में हमने 100 और डिवाइडेड बाई हमारा टाइम, मूलधन हमारे पास 100। ठीक है, हमने लेट करी थी ना राशि 100 है, और यहाँ पे हमें टाइम दे रखा है 4 का। 100 से 100 कैंसिल हो गया, इसको 4 से काटेंगे तो ये 25। ठीक है, तो 25% हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि कोई राशि 1500 रुपये साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाए ताकि 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज 180 रुपये हो। मतलब साधारण ब्याज की किस दर से उधार दी जाए ताकि 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज 180 रुपये हो जाए। यहाँ पे साधारण ब्याज दे रखा है हमें, और मूलधन दे रखा है, और टाइम दे रखा है। हमें रेट निकालना है। तो रेट हमारा क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज इनटू में 100 डिवाइडेड बाय मूलधन 1500 है, और इनटू में टाइम हमारे पास 3 वर्ष का था। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 3 से इसको काटा 60 पे कैंसिल हो गया ये। ठीक है, और 60 को हम 15 से काटेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा। तो 4% हो गया यहाँ पे, बी ऑप्शन 4%। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है कि किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। ठीक है, 1/4 दे दिया यहाँ पे, और जो वर्षों की संख्या है वो प्रतिशत दर के बराबर है, और रेट और टाइम हमें इक्वल दे रखा है। और जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 1/4 है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं मूलधन हमारे पास ले लिया हमने 100। ठीक है, तो ब्याज हमारा 100 का 1/4 कितना हो जाएगा, 25 रुपीज़। ठीक है, और टाइम और जो दर है वो इक्वल है, दोनों को हमने मान लिया। अगर हम आर रेट है तो टाइम भी हमारे पास आर हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से निकालते हैं। तो रेट हमारे पास क्या होगी, ब्याज इनटू में 100 डिवाइडेड बाय हमने मूलधन 100 लिया था, और यहाँ पे ये आर हो जाएगा। तो ये 100 से 100 कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, आर स्क्वायर इक्वल टू 25। आर हमारा आ गया 5%। बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ है कि किस ब्याज दर पर, जो प्रतिशत में है, 5 वर्ष में 1300 रुपये पर साधारण ब्याज के रूप में 520 रुपये की धनराशि प्राप्त होगी। ब्याज दे रखा है, टाइम दे रखा है, और हमारे पास जो मूलधन है वो भी दे रखा है। तो हमारे पास रेट निकालनी है। रेट क्या हो जाएगा हमारे पास, ब्याज है 520 इनटू में 100 डिवाइड में मूलधन 1300 और इनटू में टाइम 5। ये हो गया कैंसिल, 13 चौके 52, 40 को 5 से कैंसिल करेंगे तो 8। तो 8% आ जाएगा हमारे पास, सी ऑप्शन 8%। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए कि किस ब्याज दर पर 10 वर्ष में 2000 रुपये पर साधारण ब्याज के रूप में 800 रुपये की धनराशि प्राप्त होगी। तो यहाँ पे हमें ब्याज दे रखा है हमें 800 रुपये, और जो मूलधन है वो है 2000 रुपये। टाइम हमारे पास 10 वर्ष का है। तो हमें रेट निकालनी है। तो रेट क्या हो जाएगी, ब्याज इनटू में 100 डिवाइडेड बाय मूलधन गुणा में टाइम 10 वर्ष का। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, 1 से ये 1 कैंसिल, ये 2 जीरो कैंसिल होगी, और 2 से इसको किया 4। ठीक है, तो यहाँ से 4% आ गया।
अभी क्वेश्चन नंबर 6 कि कोई राशि 1800 रुपये साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाए ताकि 5 वर्ष में उसका साधारण ब्याज 360 रुपये हो, तो यहाँ पे किस ब्याज दर से उधार दी जाए। ठीक है, ये आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे भी रेट निकालना हमें, तो हमारे पास रेट क्या हो जाएगा, 360 इंटू में 100 डिवाइडेड बाय मूलधन 1800 और इंटू में टाइम 5। तो ये काट, इसको 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 18 दूनी 36, ये 20 हो गया, और 20 को 5 से काटेंगे तो 4, तो यहाँ पे 4% आ जाएगा, ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि किस ब्याज दर पर 8 वर्ष में 1600 रुपये पर साधारण ब्याज के रूप में 800 रुपये की धनराशि प्राप्त होगी। तो यहाँ पे हमारे पास ब्याज दे रखा है 800 इंटू में 100, 1600 रुपये हमारे पास मूलधन है और टाइम 8 वर्ष का है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और इसको 8 से कैंसिल किया तो 100, तो ये क्या होगा 100 डिवाइडेड बाई 16, तो इसको 16 से काटेंगे तो ये हमारे पास आएगा 6 पॉइंट समथिंग, मतलब ये ए ऑप्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 तुम्हारा है कि 200 रुपये साधारण ब्याज की दर से कोई से राशि दी जाए जो कि 16 वर्ष में उसका ब्याज 800 रुपये प्राप्त हो, तो यहाँ पे हमें रेट निकालना है। ठीक है, तो रेट हमारे पास हो जाएगा, साधारण ब्याज हमारे पास 800 रुपये, तो 800 इंटू में 100 बटे मूलधन हमारे पास 200 है और टाइम 16 वर्ष का है, तो ये कैंसिल, इसको 50 पे 50 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 25, तो यहाँ पे हमारा 25% राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 तुम्हारा है कि किस ब्याज दर पर 6 वर्ष में 3600 रुपये पर साधारण ब्याज के रूप में 2160 रुपये की राशि प्राप्त होगी। ठीक है, तो साधारण ब्याज हमारे पास 2160 है इंटू में 100, मूलधन हमारे पास 3600 हो गया, टाइम हमारे पास था 6, ये कैंसिल हो गया, इसको काटेंगे 6 पे गया 60, 60 को 6 से करेंगे तो 10, तो 10% आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है कि 400 रुपये साधारण ब्याज की दर से राशि दी जाए जो कि 8 वर्ष में उसका ब्याज 160 रुपये प्राप्त हो, तो हमारे पास ब्याज दे रखा है 160 रुपये। ठीक है, इंटू में 100 हो गया, डिवाइड में हमारे पास 400 मूलधन है, टाइम 8 वर्ष का है। ठीक है, ये कैंसिल, 20 को हम 4 से करेंगे तो 5, तो यहाँ पे 5% आ गया हमारे पास, तो यहाँ पे 50 लिखा हुआ है, ये 5 कर लेना इसको। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।